अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग खैरियत से होंगे। फाइनली हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। ये वीडियो तीनों स्ट्रीम के लिए बनाया जाता है, यानी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के जो है मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तीनों स्ट्रीम का उर्दू जो है सेम ही है, इसलिए ये वीडियो तीनों स्ट्रीम के लिए है। और बाकी बोर्ड वाले भी मुझे कमेंट करते हैं, तो बाकी के बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो जो है खासतौर पर बिहार बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक बनाया जा रहा है, और किताब तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सब लोग क्या है 12th उर्दू 100 मार्क्स। और सबसे पहले हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे और बाद में फिर हम लोग टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम लोगों को बता दूं जिनका भी उर्दू कमजोर है, अगर आप लोग लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो क्लासरूम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप लोग रब्ता जरूर करें। अगर आप लोग इस चैप्टर का PDF प्रोवाइड करना चाहते हैं, इस नंबर पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं 83 42 94 93 47। देख रहा होगा आप लोगों को ये नंबर 83 42 94 93 47 शायद दिख रहा होगा आप लोगों को कि PDF के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। चलिए आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 में। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। इनके मुसन्निफ़ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी। तो इसके बाद हम लोग, मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ ये, इसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, इसलिए चैप्टर को हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। और मैं और एक बात सब लोगों को बता दूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको मुसन्निफ़ से ही देखने के लिए मिलेगा, इसलिए हम लोग हर चैप्टर में पहले मुसन्निफ़ को देख लेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 कवर हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है। एक वीडियो के लिए लगभग 2 से 3 दिन लग जाता है PDF वगैरह बनाने के लिए। तो मैं अगर आप लोगों के पीछे मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेहनत करें, अपने जो भी फ्रेंड हैं, साथी हैं, सारे लोगों को वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग एक साथ देखें, तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आए और आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आए। क्योंकि इतना मेहनत से बनाया जा रहा है और काफ़ी कम लोग देख रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आप लोग लगातार कंटिन्यू इसी तरह क्लास करते रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड तक, और वीडियो को पूरा देखिए। और ऑनलाइन ही देखना है सब लोगों को। चलिए आइए देखते हैं, फाइनली आते हैं चैप्टर को कवर करते हैं। और चैप्टर का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। इसके मुसन्निफ़ का नाम सैयद सुलेमान नदवी। ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। इसके मुसन्निफ़ कौन है आपको फाइनली बता देना है, सैयद सुलेमान नदवी है। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराया जाएगा बिल्कुल 100% आपको जवाबात सही दिया जाएगा हमारे चैनल से, और सारा आंसर भी नीचे रहेगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, पहले रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। देखना सब लोग क्या है कि 19वीं सदी के अवाखिर में जिन चंद शख्सियात ने आँख खोली और 20वीं सदी के आगाज़ में जो मदारिस इस्लामिया से फारिग होकर कौमी मंजरनामे पर उभरने में कामयाब रहे, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ सैयद सुलेमान नदवी का नाम अहमियत कामिल है। सूबे बिहार के एक मरदुमखेज़ बस्ती दसना, जो अब मौजूदा नालंदा ज़िला में वाक़ है, वहाँ 22 नवंबर 1884 को सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए। यानी ये दसना जो है ज़िला कहाँ है, नालंदा में है। और नालंदा कहाँ पड़ता है आपको मालूम ही होगा, पटना में नालंदा है। और इनकी पैदाइश 22 नवंबर 1884 को है, ये ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है पैदाइश और वफ़ात से, आप लोगों को जहन में रखना है। और जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को अभी सॉल्व कराऊंगा वो सारा हूबहू आपको एग्जाम में भी उसी टाइप का देखने के लिए मिलेगा। आप लोग ऐसा नहीं सोचना है कि इस टाइप का नहीं, जिस तरह आपको क्वेश्चन मैं आप लोगों को रीड करवाऊंगा उसी तरह बिल्कुल हूबहू उसी टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि उनके वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन था। कि इनके वालिद का नाम, तो सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन था, आप लोगों को जहन में रखना है। आगे कह रहा है कि अपने गांव और आसपास के मुतअद्दिद बस्तियों के उलमा से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद सैयद सुलेमान नदवी आगे की तालीम के लिए फुलवारी शरीफ और फिर मदरसा इमदादिया दरभंगा में दाखिल हुए, यानी दाखिला लिए। उसके बाद आगे कह रहा है कि आला तालीम के तमन्ना ने उन्हें 1901 में दारुल उलूम निदवतुल उलमा पहुँचाया। शिबली नुमानी जैसे शख्सियत से इस्तिफ़ादा करने के मौका मिला। वहाँ इन्होंने मौलाना फ़ारूक साहब जिरिया कोई से भी तालीम हासिल की थी। दीनी और तदरीसी तालीम के साथ साथ अदब से ताल्लुक़ भी कायम हो गया। उसके बाद आगे कह रहा है कि अब्दुल हलीम, ये दाल के जगह रा हो गया है तो आप लोगों को पढ़ना है। अब्दुल हलीम शर्रर के नावल और तलसीम होश रुबा जैसी किताबें तसनीफ़ व तालीफ़, उसके बाद आगे है तालीफ़ के पहले पढ़ चुके थे।
ठीक है, पहले पढ़ चुके थे। 1902 में उनका पहला मजमून पटना के रिसाला अलपंच में खातूनों की तालीम उन्वान से शाये हुआ। इस साल मखज़न लाहौर में उनका एक मजमून आखिर वक्त शाये हुआ। 1903 से उनके अशआर, नज़में और गज़लें भी शाये होने लगी। 1906 में रिसाला अन-नदवा के इदारात भी सैयद सुलेमान नदवी की तहवील में आ गई। 1913 में सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम के अखबार अलहाल से वाबस्ता हो गए। अलहाल में वह ज़्यादा दिनों तक जो है नहीं रह सके। उसके बाद वह फिर पूना कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। इसी बीच शिबली नुमानी की वफ़ात के साथ उन्होंने पूना कॉलेज से अलग होकर दारुल और तरह से देखते हैं क्या है कि दारुल मुसन्निफ़ीन और उस्ताद के बाकी मानदा कामों के तकमील के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि वह निदवतुल उलमा को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुल्की सतह पर कोशा रहे। ठीक है, आगे कह रहा है सैयद सुलेमान नदवी कसीरुत तसानीफ़ अदीब थे। अरबी अदब, इस्लामियात, तारीख़, सवानह, अदबियात और तरतीब व तदवीन उनके ख़ास मैदान हैं। उर्दू ज़बान व अदब से मुताल्लिक़ उनके मज़ामीन ख़ास तौर पर नक़ूश सुलेमानी, हमारे ज़ुबान का नाम मज़ामीन सुलेमान और मक़ालात सुलेमान में शामिल है। शिबली नुमानी की हयात व खिदमात पर सैयद सुलेमान नदवी के किताब हयात शिबली कामूसी अहमियत के हामिल है। शिबली नुमानी के खुतबात और मक़ालात को 8 जिल्दों में सैयद सुलेमान नदवी ने मुरत्तिब करके शाये किया। शिबली की खुतूत भी इन्होंने 2 जिल्दों में शाये किया। सीरतुन्नबी देख पा रहे हैं, सीरतुन्नबी के जिल्द अव्वल ही कर सके थे और दूसरी जिल्द लिखने का मरहला नामुकम्मल था। आगे कह रहा है सैयद सुलेमान नदवी ने दूसरी को पाए तकमील तक पहुँचाया और फिर तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी जिल्द तसनीफ़ करके अपने उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। ठीक है, उनके उस्ताद जो है एक ही जिल्द लिखे थे और इन्होंने दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं जिल्द जो है तैयार करके अपने उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश जो है पूरी की। उसके बाद आगे कह रहा है कि अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरबों के जहाज़ रानी, सीरत आयशा, ख़य्याम और रहमत आलम उनकी मशहूर किताबें हैं। ये सारे उनके किताबें हैं, इनसे भी क्वेश्चन आता है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है कि उन्होंने लिसानियात से मुताल्लिक बहुत सारे मज़ामिन लिखे, यानी लिसानियात से मुताल्लिक जो है बहुत सारे मज़ामिन लिखे। आगे कह रहा है इन्होंने उर्दू की इब्तदाई माहिरीन लिसानियात में शुमार किया जाता है। 23 नवंबर 1953 को क्या कह रहा है 23 नवंबर 1953 को मुख्तसर अलालत के बाद कराची में इंतकाल हो गए। मुख्तसर बीमारी के बाद जो है 23 नवंबर 1953 को ये इनकी जो है इंतकाल हो गए और ये दुनिया से जो है जा बसे। उसके बाद आपको चैप्टर का नाम मैं पहले ही बताया था, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। अगर चैप्टर को पढ़ने लगे हम लोग तो इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगा, तो फालतू का टाइम को हम लोग ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन नहीं आता है। अगर फिर भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जो नंबर मैं स्क्रीन पर दिया था फिर से मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा, 83 42 94 93 47, इस नंबर पे आप लोग एक बार राब्ता करके हमसे टोटल पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं। पूरा बुक का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जिसके पास अगर बुक नहीं है तो आप पूरा बुक का पीडीएफ ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ फ़ी जमा करना होगा। अगर आप फ़ी जमा कर लेते हैं तो टोटल चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पूरी बुक का जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। काफ़ी कम फ़ी लग रहा है, सिर्फ जो बनाने के लिए जो मेहनत करता है वही आपसे लिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। उसके बाद है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। इसका मुसन्निफ़ मैं पहले ही बता दिया हूँ, सैयद सुलेमान नदवी है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? 4 ऑप्शन 1884, 1885, 1886, 1887। तो आप लोगों ने अभी भी चैप्टर को पढ़ा है। अगर आप लोगों को मालूम है तो टोटल के टोटल क्वेश्चन आंसर का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो फाइनली इसका राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1884 ईस्वी में जो है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 में है, इनमें कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है? 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन है हयात जावेद, नुकुश सुलेमान, उसके बाद अल फारूक, यादगार गालिब। तो बताइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनली राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी नुकुश सुलेमानी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नुकुश सुलेमानी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 में, बस्ती दसना किस जिला में वाक़ है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, गया, पटना, भागलपुर, नालंदा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी नालंदा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 में, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? सैयद महमूदुल हसन, सैयद अबुल हसन, उसके बाद सैयद फ़खरुल हसन, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? सारे लोग जल्दी से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सैयद अबुल हसन। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 में, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, काज लिखा गया सिर्फ, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? पूना कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, शिबली कॉलेज और
ओरिएंटल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने का कोशिश करेंगे सारे लोग। तो फाइनली इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पूना कॉलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सैयद सुलेमान नदवी के जाए पैदाइश कहाँ है। ये क्वेश्चन 2019 2020 दोनों साल जो है रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है सैयद सुलेमान नदवी के जाए पैदाइश कहाँ है, लखनऊ, दसना, कराची, पटना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी दसना, जो पटना में है। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, फतूर, इफ्तार, सहरी, जोहराना। तो नाश्ता को क्या कहते हैं, अरबी में फतूर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फतूर, फतूर से ये आया है हम लोगों का इफ्तार, जो हम लोग इफ्तारी करते हैं। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में, नाश्ता किसकी इस्लाह है। 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। क्या है, भूख लगने की, सॉरी मैंने पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक किया है, इस्लाह पढ़ लिया। क्या है, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है, क्या है, इस्तिलाह है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है, इसका क्या हो जाएगा, भूख तोड़ने की। क्या हो जाएगा, भूख तोड़ने की, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश में इस्तिलाह को बोलते हैं टर्म, TERM टर्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं अवधि। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9 में, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था, अलपंच, अलबाग, अलबलद, सॉरी अलबदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, सारे लोग जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अलपंच। क्या हो जाएगा, अलपंच। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में, सैयद सुलेमान नदवी के शागिर्द थे। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। बताइए सारे लोग क्या होगा राइट आंसर, सर सैयद अहमद खान, शिबली नुमानी, हाली, अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनली राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी शिबली नुमानी। क्या हो जाएगा, शिबली नुमानी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में है, सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई, 1953, 1951, 1958, 1960। तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है, सैयद सुलेमान नदवी की जो वफात हुई थी 23 नवंबर 1953 को इनकी वफात हुई थी। कब, 23 नवंबर 1953 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से था, बिहार, यूपी, दिल्ली, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर अगर आप लोग जानते हैं जल्दी से जवाब दे सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैं एक बार और फिर से क्लिक कर देता हूं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजमून है। देख पा रहे हैं, सैयद सुलेमान नदवी, अल्ताफ हुसैन हाली, ख्वाजा हसन निज़ामी, उसके बाद मीर अमन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, सारे लोग अगर जानते हैं बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सैयद सुलेमान नदवी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी सैयद सुलेमान नदवी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में, मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया। ऑप्शन है शिबली नुमानी, हाली, सैयद सुलेमान नदवी। उसके बाद मुनाजिर अहसन नाम है, क्या नाम है इसका, मुनाजिर अहसन गिलानी, मुनाजिर अहसन गिलानी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, सारे लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी, ये बोल दिया हम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में, पटना के रिसाला में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ, तालीम नुस्वा, ख्वातीन की तालीम, तालीमात खातून, नस्वानी तालीम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, सारे लोग जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ख्वातीन की जो है तालीम। क्या हो जाएगा, ख्वातीन की तालीम, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में, कोरमा किस जुबान का लफ्ज़ है, अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तुर्की जुबान का लफ्ज़ है, जुबान का जो है लफ्ज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में, सैयद सुलेमान नदवी की वफात कहाँ हुई, कराची, लाहौर, लखनऊ, आजमगढ़। तो इसका राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, कराची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, कराची। कराची कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, पैदाइश बिहार में और वफात कहाँ हुई थी, कराची में। बिहार का कौन सा जिला, तो दसना में, आप लोगों को मालूम रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि निदवतुल उलमा या निर्वतुल नून दाल की जगह रा हो गया है, तो आप लोग पढ़ने में मिस्टेक ना करेंगे। मैं वैसे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो आप लोग डायरेक्टली वीडियो देख करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्या है, निदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारात की। तो ऑप्शन दिया हुआ है अन्नदवा, मुआरिफ, बुरहान और नकीब। तो इसका राइट आंसर की बात करें 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अन्नदवा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी अन्नदवा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में, शिबली की वफात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया। ठीक है,
तो आपको और एक बात ध्यान में रखनी है, शिबली नुमानी ये कौन थे? सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद थे और इनके जो है नामुकम्मल तसनीफ़ को इन्होंने मुकम्मल किया कितने जिल्दों में? 6 जिल्दों में। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरतुन नबी। क्या हो जाएगा? सीरतुन नबी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 20 में, सैयद सुलेमान नदवी को उनमें से किस ज़ुबान में महारत हासिल नहीं थी? इसका ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2020 को जो है क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन क्या है? सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़ुबान में महारत हासिल नहीं थी? तो अरबी, संस्कृत, उर्दू या फ़ारसी। यहाँ बोल रहा है कि महारत हासिल नहीं थी, तो संस्कृत में जो है इनको जो है महारत हासिल नहीं थी। आप लोगों को जहन में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 21 में, किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म के अपने वाकफियत ज़ाहिर करना क्या होता है? ऑप्शन है तज़ाद, मुबालगा, हुस्न तालील, उसके बाद तजाहिल आरफाना। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? सारे लोग जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तजाहिल आरफाना। क्या हो जाएगा? तजाहिल आरफाना। ये आप लोगों को याद रखना है। ये यहाँ से जो है 21 से स्टार्ट जो हो रहा है, 21 से आपका कवायद का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मैं लिखने के लिए मिस्टेक कर गया था, यहाँ से 20 से आपका किताब से था, बट 21 से कवायद का स्टार्ट हो रहा है। मैं कवायद यहाँ बीच में नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में, दर्ज झैल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? तो आम क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन है ताजमहल, लाल किला और शहर गोलघर। तो आम में यानी कोई भी आ जाए। ताजमहल तो आप जानते ही हैं एक ही है, लाल किला भी एक है, गोलघर भी एक है, बट शहर में बहुत सारा शहर आ जाएगा ना, इसलिए ये आम में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फिर भी मैं आपको एक बार कवायद और अच्छी तरीके से समझा दूंगा, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा कवायद का। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को कवर करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 में है, हामिद ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। इसमें वह क्या है? तो वह क्या हो जाएगा? ज़मीर। ज़मीर को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। आपको जहन में रखना है। आप जानते ही हैं होता क्या है ज़मीर के इसम के बदले में, इसम को इंग्लिश में कहते हैं नाउन, यानी नाउन के बदले में जो इस्तेमाल होता है उसी को कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, उसी तरह ये ज़मीर को कहते हैं प्रोनाउन और इसमें को कहते हैं नाउन। आपको जहन में रखना है। तो वह क्या हो जाएगा? आपका ज़मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 24 में, इनमें ज़वाल की ज़िद क्या है? ऑप्शन है जमाल, मिसाल, उरूज, खिताब। तो जवाल की ज़िद आप लोग जानते ही हैं, उरूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उरूज का जवाल, अगर उरूज पूछ दिया जाए तो आपको बताना है जवाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 25 में, भारत रत्न क्या है? पुण्यत, लक़ब, उर्फ, खिताब। तो भारत रत्न क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर की बात करें, आप लोग अगर जवाब जानते हैं तो दे सकते हैं जल्दी से। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? भारत रत्न क्या है? खिताब है। क्या हो जाएगा आपका? खिताब। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 26 में, दर्ज झैल में इसमें मसगर कौन है? पहाड़, बाजार, बाग, बागीचा। तो एक होता है इसमें मुकब्बर, एक होता है इसमें मसगर। तो जिससे भी आप लास्ट में अगर चा देखें, गुंचा, बागीचा, तो ये सारा किस में आता है? इसमें मसगर में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी यानी बागीचा। उसके बाद टोटल क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया हुआ है, जैसे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में है, तो इसका जो है आंसर भी दिया है साथ में। और यहाँ देख रहे हैं ए सही है तो ए दिया है। उसके बाद 1884 सही है एक का, तो ये दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है नकुश सुलेमानी और इसका बी सही है। इसी तरह टोटल आंसर दिया हुआ है। और कवायद का आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ है 21 से 21, 22, 23। उसके बाद आपका 24, 25, 26। ठीक है, तो 26 टोटल क्वेश्चन ही था, इसलिए 26 तक यहाँ आंसर दिया हुआ है। जितना भी किताब से है उसका उर्दू भी यहाँ लिखा हुआ है। जैसे 19 में का बी सही है तो बी में कौन सा आता है? सीरतुन नबी। इसलिए ताकि किसी को भी डाउट न रहे और आंसर में भी कोई भी गलत फहमी न रहे। अगर आप लोग इसका टोटल PDF को लेना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें उसी नंबर पे 83 42 94 93 47। और जो भी पढ़ना चाहते हैं पूरा बुक को, तो पूरा बुक का भी PDF मेरे पास अवेलेबल है। और ये सारा PDF चैप्टर वाइज PDF भी आपको मिल जाएगा अगर आप लोग हमसे रब्ता करते हैं। उसके लिए आपको कुछ फ़ी लगेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये चैप्टर नंबर फाइनली 3 आज हम लोगों ने कवर कर लिया है और नेक्स्ट दिन फिर हम लोग चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना जल्दी इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जितना ज़्यादा चलता है उतना जल्द आपको जो है नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। और एक बात बता दूँ, जो भी मेरे पास ज्वाइन हो चुके हैं, यहाँ दिख रहे हैं वीडियो लिंक के नीचे एक आपको लिंक मिलेगा। आप PDF पढ़ते पढ़ते अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली लिंक को ओपन करके वीडियो को जो है शुरू कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ लिंक ऐड कर दूंगा, ये वीडियो अपलोड होने के बाद यहाँ लिंक ऐड हो जाएगी। आपको जब PDF मिलेगा यहाँ लिंक के साथ ही PDF मिलेगा। चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास बेहतर लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड तक। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।